नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीवी सर्जन। मेरी स्पेशलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लिवर, पैंक्रियाज और जीआई कैंसर सर्जरी में है। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर का, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया सर्जरी से। तो सर्जरी क्या होती है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो सर्जरी होती है उसमें मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर को ही पूरा निकाला जाता है। हम कंफ्यूज करते हैं इसे किडनी स्टोन्स से, जिसमें लेजर से स्टोन्स को ब्रेक कर दिया जाता है और वो स्टोन्स यूरिन से पास हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इनके पेशेंट आते हैं, पूछते हैं सर लेजर से ब्रेक करके निकाल नहीं सकते, सिर्फ पत्थर निकाल के नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है। समझना ये है कि यहाँ प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर में है। गॉल ब्लैडर आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, इस वजह से उसमें स्टोन बन रहे हैं। तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। अगर किसी तरीके से स्टोन रिमूव भी कर दिए जाएंगे तो वो दोबारा स्टोन फॉर्म हो जाएंगे। इसलिए सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है और सर्जरी में गॉल ब्लैडर को पूरा निकाला जाता है। अब सर्जरी किस तरीके से होती है, तो आजकल इंटरनेशनली ये नॉर्म है कि सर्जरी दूरबीन पद्धति से होती है, लेप्रोस्कोपी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें शरीर में छोटे छोटे 4 या 3 छोटे छोटे होल करके इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा अंदर ले जा करके गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है लिवर में से और फिर बाहर निकाल दिया जाता है अलॉन्ग विद द स्टोन्स। यही सर्जरी पुराने ज़माने में चीरा लगा करके हुआ करती थी, आजकल लेप्रोस्कोपी से होती है। कुछ केसेस में अभी भी हमें लेप्रोस्कोपी करते वक्त अगर हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लेप्रोस्कोपिकली प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ऐसे केसेस में अभी भी सर्जरी ओपन चीरा लगा के करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अब साइंस और स्किल्स इतनी एडवांस होने की वजह से ट्रेनिंग भी इतनी होने लगी है कि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस भी 90% दूरबीन से हो जाते हैं, लेकिन स्टिल 10% केसेस में हमें चीरा लगा के गॉल ब्लैडर को निकालने का काम करना पड़ता है। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियोज़ में कि अगर सर्जरी सिम्पटम्स के विदिन 48 आवर्स होती है तो अंदर इन्फेक्शन कम होता है, गॉल ब्लैडर के आसपास सूजन, इन्फ्लामेशन सब कुछ कम होता है, तो सर्जरी ईजी होती है और 15 टू 20 मिनट्स में भी सर्जरी खत्म हो सकती है। अगर हिस्ट्री ये है कि कई बार पेन हुआ है, पेशेंट ने दवा ले ली है, पेन और इन्फेक्शन थोड़ा सेटल हो गया है, फिर 3-4 महीने बाद वापस पेन हो रहा है, ऐसे कई एपिसोड हो चुके हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बार बार इन्फेक्शन के एपिसोड होने की वजह से गॉल ब्लैडर के आसपास के सारे अंग, जैसे हमारा आंतों का रास्ता वहाँ से होता है, पैंक्रियाज वहाँ पे होता है, पित्त की नली होती है, ये सब आके गॉल ब्लैडर में चिपक सकता है। जिसकी वजह से सर्जरी जो होती है, सर्जरी के वक्त आपको गॉल ब्लैडर को इन सारे अंगों से छुड़ा कर अलग करना होता है, जिसकी वजह से अगल बगल के सारे अंगों में भी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज या सर्जरी के दौरान इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर अगर बाइल डक्ट में चिपक गया है तो बाइल डक्ट में भी सर्जरी के दौरान इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। और कई बार ये स्थिति आती है कि आपको सेफली प्रोसीड करने के लिए ओपन सर्जरी करना कंपलसरी हो जाता है, दूरबीन द्वारा ये सारी चीज़ें कर पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सर्जरी हो जाने के बाद भी क्योंकि इन्फेक्शन और सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है, पेशेंट को ज़्यादा दिन तक भर्ती रहना पड़ता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन का परसेंटेज पूछें तो ओवरऑल यूनिवर्सली जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है वो 1 टू 2% होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है बाइल डक्ट में इंजरी होना, जो गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई होती है। अगर बाइल डक्ट में इंजरी होती है तो फिर एक मेजर प्रोसीजर करके उसको रिपेयर करना पड़ता है। इस इंजरी का, इस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेस देन 0.5 टू 1% माना जाता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए उन पर डिपेंड करता है। थैंक यू। अगर आपको किसी तरह की और क्वेरीज होती हैं इससे या किसी एनी अदर टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे पर्सनली आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप अपने सभी संबंधियों से इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।